ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 49 डिस्कस कर रहे थे। श्रेयसाम अपि विभुर भगवान यतोस्य भावा स्वभाव भीतस्य सत प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुविश्यमानि व्योमेव तत्र पुरुषो न विश्लेषते ज। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है। The personality of Godhead is the supreme master of everything auspicious, because results of whatever actions are performed by the living being, either in the material or spiritual existence, are awarded by the Lord. As such, he is the ultimate benefactor. Every individual living entity is unborn, and therefore, even after the annihilation of the material elementary body, the living entity exists exactly like the air within the body. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो भी व्यक्ति कार्य करता है भौतिक दुनिया में या आध्यात्मिक दुनिया में, वो जो कार्य का जो रिजल्ट है भगवान ही देते हैं। जैसे 7वें अध्याय भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, जो भी देवताओं की भी उपासना करते हैं, देवता ऐसे जो उनके उपासक है, भक्त है, उनको वरदान देते हैं, पर उनको वरदान देने का जो शक्ति है भगवान से ही आता है। मतलब ये भौतिक दुनिया में भी व्यक्ति अपने इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान की कृपा की जरूरत है। और अल्टीमेटली जब भक्त आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं तो वहां पे भी भगवान ऐसे भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद हम देख रहे थे परपोर्ट का पहला पैराग्राफ, प्रभुपाद गीता का श्लोक 4.11 कोट करते हैं, ये यतामा प्रपद्यन्ते ताम स्थैव भजाम्यहम्। कृष्ण बोलते हैं जैसा व्यक्ति मेरा आश्रय लेता है या जिस व्यक्ति का जो इच्छा है भगवान अल्टीमेटली पूरा करते हैं। तो ये दुनिया में किसी को राजा बनना है या स्वर्ग जाना है, भगवान वो इच्छा को पूरा करते हैं। अगर भक्तों को आध्यात्मिक दुनिया जाना है और वो भी अलग अलग रसों में भगवान की सेवा करना है, भगवान वो इच्छा को भी पूरा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन, हर एक का कर्तव्य है भगवान की आराधना करना। अकाम सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ही हमारी इच्छा को पूरा करने वाले हैं, इसलिए इनडायरेक्टली भगवान की आराधना करने से डायरेक्टली भगवान की आराधना करो, तो इससे व्यक्ति पूरे तरह से संतुष्ट होगा। The devotees, however, are inclined to become associates of the Lord and not merge in the spiritual existence as conceived by the impulses. तो प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि अगर कोई निर्विशेषवादी है जिसका लक्ष्य है मुझे ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान की आराधना कर सकता है।
भगवान उनकी इच्छा को पूरा करेंगे, सायुज्य मुक्ति मिलेगा। पर जो भक्त हैं उनको ब्रह्म ज्योति में लीन होने का इच्छा नहीं है, मुक्ति प्राप्त करने का इच्छा नहीं है। The devotees therefore, following their constitutional instincts, achieve the desired goal of becoming servitors, friends, fathers, mothers or conjugal lovers of the Lord. इसलिए जो भक्त हैं सायुज्य मुक्ति पसंद नहीं करते, उनका क्या इच्छा है, भगवत धाम में जाके भगवान की सेवा करना शाश्वत रूप से। ये 5 अलग अलग रसों में, दास के रूप में, सत्य के रूप में, माता पिता के रूप में या प्रेमी के रूप में, माधुर्य रस में। The devotional service of the Lord involves 9 transcendental processes, such as hearing and chanting. And by performing such easy and natural devotional services, the devotees achieve the highest perfectional results, far superior to merging into the existence of Brahman. तो भगवान की भक्ति मतलब ये 9 विधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो प्रॉपर यहाँ पे लिखना है, ये सब जो मार्ग है बहुत सरल है, भक्ति का मार्ग इतना सरल है। अगर किसी को अष्टांग योग करना है तो कितना कठिन है, एक जगह पे बैठना, बहुत घंटों तक एक जगह पे बैठना, फोकस करना बहुत मुश्किल है। और वेद पढ़ने हैं तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, वेरी डिफिकल्ट। पर भक्ति का मार्ग बहुत सुलभ है। तो कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में बोलते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत सुख देने वाला मार्ग है, कोई भी कर सकता है, वेरी इजी। वूम से लेके टूम तक, छोटा बच्चा छोड़ो, माँ के गर्भ में भी भक्ति हो सकता है। कौन सा योग है माँ के गर्भ में हो सकता है? शिशु माँ के गर्भ में ज्ञान योग कर सकता है क्या? ध्यान योग कर सकता है क्या? अष्टांग योग करेगा? नहीं। पर शिशु माँ के गर्भ में भी भक्ति योग कर सकता है, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया। और अंत समय में अगर किसी के पास दिन बहुत कम बचा है, कौन सा मार्ग का पालन कर सकता है? अगर शास्त्र पढ़ेगा, पूरा वेद पढ़ के भगवान को समझने का प्रयास करेगा, बहुत समझ जाएगा। या अष्टांग योग, अच्छे से प्राणायाम और आसन करना भी इतना मुश्किल है, और वो अष्टांग योग का पहला 2 अंग है। उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि, लॉट ऑफ थिंग्स, तो भी बहुत मुश्किल है। पर परीक्षित महाराज ने 7 दिन में उनका जिंदगी सफल कर दिया। कैसे? भगवान की भक्ति करके, सिर्फ श्रवण करके, और वो भी भक्ति का एक अंग, 9 अंग भी नहीं किया उन्होंने, जस्ट दैट 1 लिम्ब फोकस किया उन्होंने, परफेक्शन मिल गया। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्ति का जो मार्ग है सुलभ है एंड नेचुरल है। जीव के लिए ये नेचुरल पोजीशन है। जैसे पानी का नेचुरल पोजीशन क्या है? लिक्विडिटी, बहता रहता है। तो वैसे जीव का नेचुरल पोजीशन है भगवान की भक्ति। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सात्विक गुणोय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करियर उदय। तो कृष्ण प्रेम नेचुरली हमारे हृदय में है। तो अगर हम सिर्फ श्रवण कीर्तन का मार्ग लेंगे, सबसे ऊंचा फल मिलेगा। ब्रह्म ज्योति में लीन होने से कहीं ज्यादा भगवत धाम में जाके भगवान की सेवा। The devotees are therefore never advised to indulge in speculating upon the nature of the Supreme or artificially meditating on the void. इसलिए भक्तों को ज्यादा तर्क विचार करने की जरूरत नहीं है। बैठ के स्पेकुलेट करो, ये शास्त्र का ये अर्थ है, ये अर्थ है, जो आचार्य बताते हैं उसको स्वीकार करो। और आर्टिफिशियली मेडिटेटिंग, ध्यान करने की जरूरत नहीं है निर्विशेष ब्रह्म में। तो बहुत सारे लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं। ध्यान करने के लिए ध्यान का विषय होना चाहिए, ठीक है? प्रेम करने के लिए प्रेम का विषय होना चाहिए। अगर आप बोलोगे बिजली के ऊपर ध्यान करो, प्रकाश के ऊपर ध्यान करो, इट डजंट हैपन। रूप चाहिए। तो इसलिए सबसे ऊंचा ध्यान क्या है? मन बना बहु मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो सबसे ऊंचा ध्यान है भगवान की भक्ति। जैसे 6वां अध्याय ध्यान योग का अध्याय है भगवद गीता में। तो कृष्ण लास्ट श्लोक 6वें अध्याय में क्या बोलते हैं? योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते योमा समय युक्त तमो मत। तो भगवान बोलते हैं सबसे बड़ा योगी कौन है? जो मेरा आराधना करता है, मेरे रूप के ऊपर, मेरे ध्यान के ऊपर स्मरण करता है, मेरे नामों का। One should not, however, mistakenly think
that after the annihilation of this present body, there is no body by which one can associate with the Lord face to face. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी और एक चीज बता रहे हैं कि जो जीव है अजर है, मतलब उसका जन्म नहीं हुआ और उसका कभी मृत्यु नहीं होता, इटर्नल है, शाश्वत है। इसलिए ये शरीर मिटने के बाद या भौतिक शरीर मिटने के बाद भी जीव का अस्तित्व रहता है। तो किसी को लगना नहीं चाहिए अगर भगवत धाम चले गए मिट गया अस्तित्व, जीव का अस्तित्व कभी मिटना नहीं है। जैसे एक पंक्षी होता है, तोता होता है, हरा कलर का होता है, जब हरे पेड़ में जाता है क्या लगता है कि उसका अस्तित्व मिट गया क्योंकि मर्ज हो गया, हरा और हरा साथ में आ गया। पर कोई वहां पे जाके देखेगा ध्यान से, दोनों हरे हैं, तोता भी हरा है, पेड़ भी हरा है, पर फिर भी तोता का एग्जिस्टेंस है सेपरेटली। तो इसलिए ये बहुत गलत धारणा है कि मुक्ति के बाद जीव का अस्तित्व मिट जाता है। तो इसका शाश्वत, जब भगवान बोलते हैं जीव शाश्वत है, अजय है, इसका मतलब क्या है? जीव का अस्तित्व कभी मिटेगा नहीं। द लिविंग एंटिटी इज अनबॉर्न, इट इज नॉट दैट ही इज मैनिफेस्ट विद द क्रिएशन ऑफ द मटेरियल बॉडी। तो जीव का अंत भी नहीं होता, जन्म भी नहीं होता। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। तो कृष्ण बोलते हैं ये जीव को कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड इट इज ट्रू दैट द मटेरियल बॉडी डेवलप्स ओनली बाय द डिजायर ऑफ द लिविंग एंटिटी। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि शरीर के अंत के बाद जीव मिटता नहीं है। जैसा कोई गाड़ी है, गाड़ी से ड्राइवर निकल गया, ऐसा नहीं कि ड्राइवर का अस्तित्व मिट गया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी से भी बाहर निकलेगा, उसका अस्तित्व रहता है, उसको गाड़ी की जरूरत नहीं है। अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं है, बिना गाड़ी के भी रह सकता है। तो ऐसे ही आत्मा ये शरीर में बंधा है, ये शरीर से छुटने का भी उसका अस्तित्व रहता है। और प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं उल्टा है कि जब जीव प्रवेश करता है तब ये शरीर उत्पन्न होता है जीवों की इच्छा से। तो ये अलग अलग शरीर क्यों बनते हैं, ये भौतिक दुनिया भगवान क्यों बनाते हैं? क्योंकि जीव का इच्छा है स्वतंत्र भोग करने का। तो दैट इज व्हाई कृष्ण गीता के 3रे अध्याय में बताते हैं कि जो जड़ पदार्थ है उससे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। मतलब आत्मा ये सब भौतिक दुनिया को कंट्रोल करता है। ऑन द अदर हैंड इट इज ट्रू दैट द मटेरियल बॉडी डेवलप्स only by the desire of the living entity. The evolution of the material body is due to the desires of the living being. तो evolution का मतलब है शरीर चेंज करते रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम, जन्म लेते हैं, मृत्यु होता है, फिर से शरीर मिलता है। तो अगला कौन सा शरीर मिलेगा किस पे निर्भर है? हमारे इच्छा के अनुसार। हमारा जो सबसे तीव्र इच्छा रहेगा उसके हिसाब से प्रकृति और एक शरीर देगी। अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स ऑफ द लिविंग बीइंग द मटेरियल बॉडी डेवलप्स। सो फ्रॉम द स्पिरिट सोल द मटेरियल बॉडी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस जनरेटेड फ्रॉम द लिविंग फोर्स। तो हमारी इच्छा के अनुसार ये शरीर का निर्माण होता है। तो इसलिए आत्मा से ये भौतिक शरीर आता है। सो ये जैसे एक ग्लव्स है, ग्लव के 5 उंगली होते हैं। ग्लव में 5 उंगली क्यों होते हैं? क्योंकि हाथ में 5 उंगली है, राइट? तो वैसे ही ये शरीर का रूप क्यों है? क्योंकि आत्मा का रूप है, इसलिए शरीर का रूप है। तो इसलिए जीव भौतिक दुनिया में जब प्रवेश करता है अलग अलग रूप लेता है। इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिजायर्स। सिंस द लिविंग बीइंग इज इटर्नल, he exists just like air within the body. तो जीव शाश्वत है, जैसा हमारे शरीर के अंदर हवा है या वात है, तो वैसे जीव निरंतर रहता है। एयर इज विद इन एंड विदाउट द बॉडी। तो ब्रह्मा जी हवा का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो हवा है, वात है, हमारे शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है। इट इज देयर इनसाइड एंड इट इज देयर आउटसाइड। वैसे जो जीव है किसी शरीर के अंदर भी रहते हैं और बहुत सारे जीव हैं जो बिना शरीर के भी रहते हैं। Therefore,
when the external covering, the material body is vanquished, the living spark, like the air within the body, continues to exist. तो हमारे शरीर के अंदर ये पंच महाभूत है, उसमें से हवा है, आकाश, एयर है, वायु। तो शरीर जब मिटता है तो क्या होता है? वायु का अस्तित्व मिटता नहीं है, वायु हमेशा रहता है। वैसे ही आत्मा शरीर के मिटने के बाद भी रहता है। And by the direction of the Lord, because He is the ultimate benefactor, the living entity is at once awarded the necessary spiritual body befitting his association with the Lord in the manner of Salupya, equal bodily feature, Salokya, equal facility to live with the planet of the Lord, Sarishti, equal opulence with the Lord, Samipya, equal association with the Lord। इसलिए है जब स्पेशली भक्तों के लिए जब उनका शरीर का अंत होता है तब क्या होता है? उनका अस्तित्व मिटता नहीं है। भक्तों को वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो 5 तरह का मुक्ति बताए जाते हैं: सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि। 5 तरह के मुक्ति है। इसमें से एक मुक्ति भक्तों का कभी इच्छा नहीं होता, उसको बोलते हैं सायुज्य। सायुज्य का मतलब है ब्रह्म ज्योति में लीन होना। भक्तों को उसमें इच्छा नहीं है, पर बाकी जो 4 मुक्ति है भक्त आकांक्षा रखते हैं। तो एक मुक्ति है सारूप्य। सारूप्य का मतलब है भगवान जैसा रूप मिलता है। जैसे जो वैकुंठ लोक में रहते हैं, जो विष्णु दूत है, उन सबका विष्णु की तरह ही चतुर्भुज रूप है, तो उसको बोलते हैं सारूप्य। सालोक्य का मतलब है भगवान के लोक में, जिस लोक में भगवान रहते हैं वही लोक में जन्म लेने का चांस मिलता है, अवसर मिलता है आध्यात्मिक शरीर में, तो उसको बोलते हैं सालोक्य, इक्वल फैसिलिटी टू लिव ऑन द सेम प्लैनेट विद द लॉर्ड। सारिष्टि, सारिष्टि का मतलब है भगवान जैसा ऐश्वर्य ऐसे जीव को मिलता है। एंड देन सामीप्य, सामीप्य का मतलब है भगवान की संगति में, भगवान के पास ऐसा जीव रह सकता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर के अंत के बाद आत्मा का तो कभी अंत नहीं होता, पर ऐसा भक्त आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं और वहां पे आध्यात्मिक शरीर में नित्य रूप से भगवान का सेवा कर रहे हैं। The Lord is so kind that even if a devotee cannot fulfill the complete course of devotional service, unalloyed and uncontaminated by material association, he is given another chance in the next life by being awarded a birth in the family of a devotee or a rich man, so that without being engaged in the struggle for material existence, the devotee can finish the remaining purification of his existence, and thus immediately after relinquishing the present body, go back home, back to God। तो ब्रह्मा लिख रहे हैं कि भक्त भगवान कितने कृपालु हैं। हर एक जीव के प्रति तो भगवान कृपा दिखाते ही हैं, पर जो भक्त हैं भगवान स्पेशल कृपा दिखाते हैं। तो ऐसा जो भक्त है पूरे भक्ति का मार्ग कंप्लीट भी नहीं कर सका, 100% भी नहीं कर सका, फिर भी भगवान उसको अगला अवसर देते हैं, अनदर चांस। अगले जन्म में मनुष्य जन्म तो निश्चित है भक्तों को, और मनुष्य जन्म में भी भक्तों के परिवार में या नई स्कूल में उसको जन्म मिलता है, ताकि जो भक्ति उसने इनकम्प्लीट छोड़ा था वो भी कंप्लीट कर सके। तो ऐसे भक्तों को मटीरियल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, भौतिक दुनिया में संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान उसको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, उसका जल्दी से प्यूरिफिकेशन, जो रिमेनिंग परसेंटेज है भक्ति का, वो कंप्लीट हो जाए और तुरंत वो भगवत धाम आ सके। जैसे भरत महाराज की कहानी है। भरत महाराज हालांकि बहुत महान भक्त थे, भाव के स्तर पे थे, पर एक गलती की वजह से वो हिरण के प्रति आसक्त हो गए। उनको अगला जन्म हिरण का मिला, पर क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की, वो हिरण के जन्म में भी उनको पिछला जन्म याद रहा। जनरली जब दूसरा शरीर मिलता है, पिछले शरीर का सब भूल जाते हैं, भगवान वो डिलीट बटन दबा देते हैं, पर हिरण के शरीर में ये हिरण को याद था कि मैं पिछले जन्म में भरत महाराज था, क्योंकि मैं हिरण के प्रति आसक्त हो गया इसलिए मुझे ये शरीर मिला। तो हालांकि हिरण के शरीर में था, फिर भी वैराग्य की तरह वो जी रहा था, बाकी हिरण के साथ नहीं घूमता था, सूखा घास खाता था, और तुरंत उसका वो शरीर अंत होता है। उनको और एक शरीर मिलता है जड़ भरत का, ब्राह्मण कुल में उनको जन्म मिलता है, पर
और उनको पिछले 2 जन्म प्रॉपरली याद था, पर वो ब्राह्मण की तरह बर्ताव नहीं करते, साधारण व्यक्ति की तरह बर्ताव नहीं करते, वो पागल की तरह बर्ताव करता है। इसे बोलते हैं जड़ बलत। जड़ का मतलब है जड़ वस्तु, तो उसकी तरह बर्ताव करता है। क्योंकि जड़ बलत को लगता है कि अगर मैं ब्राह्मण की तरह बर्ताव करूंगा, नॉर्मल रहूंगा, शिक्षण प्राप्त करूंगा, मेरा शादी करा देंगे, फिर से मैं फंस जाऊंगा। ये बोला जाता है ना, एक बार हाथ जलता है तो फिर से हाथ नहीं जलाते हैं। तुमको पता था पिछले बार मैं हिरण के प्रति आसक्त हो गया और एक जन्म लेना पड़ा, इस बार मैंने डिसाइड किया है और एक जन्म नहीं लूंगा, इसलिए मैं कहीं नहीं फंसूंगा। पूरा ध्यान उन्होंने भक्ति में लगाया और भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो हालांकि थोड़ा डिले हुआ, पर भगवान ने उनको क्या दिया? अवसर, अनदर चांस। तो ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं जहां पे भगवान और एक अवसर देते हैं। जैसा हमारा श्रील प्रभुपाद की जो क्लासिक बुक सेकेंड चांस, अजामिल की स्टोरी। अजामिल उसके बचपन के दिनों में भगवान की भक्ति करता है, पर किसी कारणवश भटक जाता है, रास्ता छोड़ के वो वैश्य के संग में आके सब भूल जाता है भक्ति। पर भगवान उसको और एक अवसर देते हैं। उसके लास्ट जो पुत्र था अजामिल का, 80-90 साल की उम्र में उसको और एक पुत्र भी होता है, इमेजिन करो। उसके नाम नारायण रखता है, भगवान उसको बुद्धि देते हैं और नारायण का स्मरण करके विष्णु दूत आते हैं उसको बचाने के लिए, एंड ही गेट्स अनदर चांस, और एक अवसर मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। यमुनाचार्य की कहानी है। यमुनाचार्य बहुत महान भक्त थे। उनके जो दादाजी नाथ मुनि श्री संप्रदाय के बहुत महान आचार्य हैं। तो यमुनाचार्य को नाथ मुनि ने पहले से शिक्षण दिया था भक्ति के, भगवद गीता सिखाया, भक्ति का मार्ग सिखाया। पर यमुनाचार्य कहीं जाके राजा बन गए। राजा बन के सब भूल गए, इंद्र तृप्ति में लग गए पूरे तरह से। पर फिर से भगवान अपने भक्तों को बेचते हैं और यमुनाचार्य को वापस भक्ति में लाते हैं और श्री संप्रदाय के महान आचार्य बने, रामानुजाचार्य को मिले। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं पहले के, अभी रिसेंट टाइम्स में भी, जहां पे बहुत क्लियरली दिखता है कि ऐसा भक्त पूरी तरह से भक्ति न भी करे, कंप्लीट भी नहीं करे, तो भगवान उनको और एक चांस देते हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। In this connection, this is confirmed in the Bhagavad Gita. In this connection, detailed information is available in the Bhagavad Sandarbha of Srila Jiva Goswami Prabhupada. Once achieving the spiritual existence, the devotee is eternally situated there, as already discussed in the previous verses. तो लोपाधिक ने जीव गोस्वामी ने जो भगवत संदर्भ लिखा है उसमें ये वर्णन आता है। और जो भक्त आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं वो परमानेंटली वहां पे स्थित रहते हैं। फिर रीड टेक्स्ट 50। सोयम ते विहिततस्तात भगवान विश्वभावना समासेन हरिर्नान्यत् अन्यस्मात् असच्चयत् word to word. Sir, that I am the same, te unto you, abhihita, explained by me, tat, my dear son, Bhagavan, the personality of Godhead, Vishwa Bhavana, the creator of the manifested worlds, Samasena, in brief, Hare, without Hari, the Lord, no, never, Anya, anything else, Anyasmat, being the cause of Sat, manifested or phenomenal, Asat, nominal, Churn, and Yat, whatever there may be. Translation. My dear son, I have now explained in brief the Supreme Personality of Godhead, who is the creator of the manifested worlds. Without Him, Hari, the Lord, there are no other causes of the phenomenal and numinal material existences. तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये अध्याय का ऑलमोस्ट एंडिंग है अभी। तो ब्रह्मा जी समराइज कर रहे हैं ये पूरे अध्याय को, बता रहे हैं, हे मेरे पुत्र नारद मुनि, मैंने आपको संक्षेप में भगवान के बारे में समझाया है, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में और कैसे भगवान ये सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो इसलिए भगवान के अलावा समासेन हरिर नान्यत्,
भगवान हरि के अलावा और कोई परम सत्य नहीं है। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, वो सर्व कारण कारणम है। अस्यमान सद असत चयत, ये भौतिक दुनिया के और आध्यात्मिक दुनिया के कारण भगवान ही है। जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं एवरीथिंग मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोताम सूत्री मणि गणाइव। तो कृष्ण बोलते हैं मैं ये पूरे दुनिया का सूत्रधार हूं, आई एम दी रेस्टिंग प्लेस ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। Purport. Since we generally have experience of the temporary material world and conditioned souls trying to lord it over the material worlds, Brahmaji explained to Narad Dev that this temporary world is the work of the external potency of the Lord, and that the conditioned souls struggling here for existence are the marginal potency of the Lord, the personality of God. तो ये दुनिया में हमको एक्सपीरियंस ये भौतिक दुनिया का ही है, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक शक्ति, भगवान के आध्यात्मिक रूप को हम देख नहीं सकते। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे समझा रहे हैं नारद मुनि को, ये भौतिक दुनिया के भी स्वामी कृष्ण है, और ये भौतिक दुनिया भगवान का बहिरंग शक्ति है, और भगवान के और एक शक्ति है जिसको बोलते हैं तटस्थ शक्ति, जीवात्मा। और जीवात्मा क्या कर रहा है, ये दुनिया में संघर्ष कर रहा है। एक्चुअली हम सबको भगवत धाम होना चाहिए और वहां पे आनंदमयी सेवा करना है भगवान का, विदाउट एनी मिजरी। इसलिए भगवान के नाम को क्या बोलते हैं, वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब है जहां पे कुंठ नहीं है, जहां पे एंजाइटी नहीं है। पर ये दुनिया में क्या है, एंजाइटी है। ये जो तीन ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, कुछ न कुछ कष्ट आता रहता है। शरीर और मन कष्ट देता है, शरीर मन अच्छा है तो दूसरे लोग कष्ट देते हैं, दूसरे लोग कष्ट नहीं देते हैं तो कुछ बीमारी आता है। जो नेचुरल फोर्सेस है, ज्यादा बारिश, ज्यादा ठंडी, जैसे बजो बुरे मन ये गीत में आता है, शीता तप बत बरीशन, मतलब आता है कि हमेशा हम संघर्ष कर रहे हैं, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बरसात। So this material world is struggle. Manasastani indriyani prakriti sthani karshati. There is no cause for these phenomenal activities but Him, the Hari, the Supreme Lord, who is the primeval cause of all causes. तो ये भौतिक दुनिया के भी जो स्तोत्र हैं, भगवान श्री कृष्ण ही है, उनके अलावा और कुछ कारण नहीं है। जन्मादि यस्य यतः, आध्यात्मिक दुनिया के और भौतिक दुनिया के स्वामी कृष्ण है। This does not mean, however, that the Lord Himself is distributed impersonally. पर इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान ने क्योंकि अपने आप को विस्तारित किया है ये दुनिया के रूप में, शक्ति के रूप में, भगवान का अस्तित्व मिट गया, ऐसा नहीं है। तो भगवान के तीन स्तर है। ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान ये भौतिक दुनिया में भी विस्तारित होते हैं, पर भगवान का स्वयं का अस्तित्व भी रहता है। He is aloof from all these interactions of the external and marginal potencies. तो भगवान ये भौतिक दुनिया का कार्य करते हैं, फिर भी उनका अस्तित्व अलग रहता है। He doesn't come in direct contact. In the Bhagavad Gita 9.4, it is confirmed that by his potencies alone, he is present everywhere and anywhere. तो गीता के 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, उनके शक्ति के माध्यम से भगवान सर्वव्यापी है। तो भगवान सर्वव्यापी है मतलब उनके जो शक्ति है सर्वव्यापी है, भगवान का अस्तित्व मिटता नहीं है। एवरीथिंग दैट इज मैनिफेस्टेड रेस्ट ऑन हिज पोटेंसी ओनली, बट ही एज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड इज ऑलवेज अलूफ फ्रॉम एवरीथिंग। तो ये दुनिया में जो भी दिखता है भगवान का ही शक्ति है, पर भगवान का अस्तित्व अलग है। जैसे सूरज है, सूरज अलग जगह पर रहता है, पर सूरज के किरणें पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होते हैं। The potency and the potent are simultaneously one and different from one another. इसलिए भगवान जो शक्तिमान है और भगवान की शक्ति एक तरह से अभिन्न है और भिन्न भी है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भेद भी है और अभेद भी है, डिफरेंस भी है एंड वंडर्स भी है। जैसे सूरज और सूरज की किरणें, तो सूरज की किरणें को भी हम सूरज बोल सकते हैं, फिर भी सूरज की किरणें एक्चुअल डेफिनेशन में सूरज नहीं है, सूरज का जो एग्जिस्टेंस है अलग ही है। सो दिस वन मोर पैराग्राफ टू दिस परपोर्ट, और एक पैराग्राफ है वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।